लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। आर्यन, ये सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बार बार मना किया था इस शादी के लिए, पर आप ही नहीं सुने। देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। अंतरा, रो मत प्लीज। मुझे लगता है ये सब तुम्हारी बचपन की सहेली सोनिया का किया धरा है। अब उसे कैसे सबक सिखाना है ये सोचो। हाँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। बहुत हो गया हमारे गरीबी का मजाक बनाना। बचपन से झेलती आ रही हूं मैं, अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। पर आर्यन, वो हार आखिर गया कहाँ? दीदी, ये रहा वो हार। अनिका, तुझे ये हार कहाँ से मिला? अंतरा, क्या सच में तुमने ये सब किया है? मैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगी? अनिका, तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? अगर हार यहीं पे था तो तुमने माँ के सामने कुछ बताया क्यों नहीं? अगर आपके माँ के सामने मैं बता देती कि ये हार हमारे ही घर पे है, तो मेरी दीदी हमेशा के लिए फंस जाती। जो गलत काम उन्होंने किया नहीं, उसके लिए उन्हें सजा क्यों मिले? वैसे भी वो आपके घर में कुछ कम नहीं झेल रही अभी। अनिका, ये हार यहाँ पे कैसे आया? बताती क्यों नहीं? दीदी, आज सुबह आप यहाँ पे पहुंचने से पहले एक आदमी आया था। ड्राइवर के कपड़े में था वो। जी, आप कौन? ये लीजिए, अंतरा जी ने भेजा है। दीदी ने भेजा है? क्या है इसमें? मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है? बस इतना बोले हैं कि एक कीमती तोहफा है मेरी माँ के लिए। उन्हें बोलना इसे संभाल के अलमीरा में रख दें और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे आप कौन हैं? अरे सुनिए, हेलो, कहाँ जा रहे हैं? दीदी, जब तक मैं उससे ज्यादा कुछ पूछ पाती, वो आदमी यहाँ से चला गया। और जब माँ आकर वो पैकेट खोली, अरे वाह, सोने का हार! कितना सुंदर हार है। अंतरा ने मेरे लिए भेजा है ये हार। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। दीदी तो कभी ऐसा काम नहीं करेगी। अगर उन्हें हमें हार देना ही था तो किसी अनजान आदमी के हाथों क्यों भेजेंगी वो? कुछ देर बाद वो खुद आ रही है ना यहाँ पे। जो भी हो, उसके आ जाने के बाद बात कर लेना उसके साथ। फिलहाल इसे संभाल के अलमीरा में रख दे। हाँ ठीक है। दीदी, जब मैं बातों बातों में तुम्हें ये पूछा कि ससुराल में तुम्हें गहने जेवरात मिले थे या नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया। तभी मुझे पता चल गया कि ये सब एक ट्रैप है तुम्हें फंसाने के लिए। इसीलिए मैं वो हार अलमीरा से निकाल के तुरंत ही जीजू के कार में रख के वापस आ ही रही थी कि तभी तुम्हारी सास और सोनिया दीदी यहाँ पे पहुँच गए। ये सब क्या हो रहा है? कौन था वो आदमी और उसे माँ जी का हार कैसे मिला? अंतरा, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये सब तुम्हारी दोस्त सोनिया का किया धरा है। उसी ने ही ये गंदा खेल खेला है तुम्हारे साथ, तुम्हें फंसाने के लिए। बहुत हो गया सोनिया, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तैयार हो जाओ। बहुत सही बोल रही है आर्यन की माँ। उसे कैसे पता चलेगा कि हमारे कमरे में तुम हार कहाँ छुपा के रखती हो? तुमने तो उसे आज तक इस कमरे में कभी भी आने नहीं दिया। पर आज तक हमारे घर में चोरी भी तो नहीं हुई थी ना। उसके आने के बाद हुआ है ये सब। इसका मतलब उसी का ही हाथ है। हो सकता है उसे कोई फ्रेम कर रहा हो। इस बात को यहीं पे बंद कर दो। हार तो नहीं मिलेगा, पर रिलेशंस जरूर बिगड़ जाएंगे। मैं ये बात हरगिज नहीं भुला सकती कि अंतरा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे दिल से कभी नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं। आखिर वो हार गया कहाँ? क्या ड्राइवर ने उसे ले लिया और मुझे झूठ बोला कि अंतरा के घर में दे आया है? या फिर अंतरा की माँ वो हार और कहीं छुपा दी है
मेरा सारा प्लान फेल हो गया। अंतरा बिना कुछ किए उसके घर वालों को 30 लाख का हार मिल गया। उफ, समझ नहीं आ रहा किसने उल्टा गेम खेला है मेरे साथ। गेम खेलना मुझे अच्छी तरह से आता है दीदी। तुम बस वैसे ही करती जाओ जैसे मैं बोल रही हूँ। तुम्हारी सास ससुर सब तुम्हें जल्द ही अपना लेंगे। वैसे मुझे ये गेम वेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं अनिका। खामखा मेरा माइंड ऑक्युपाइड रहेगा। पर सोनिया जो की है उसे उसकी सजा ना मिले तो वो जरूर फिर से कुछ करेगी। और एक बार मुझे भगवान बचा लिए, हर बार थोड़ी बचाएंगे। खुद की रक्षा तो खुद को करनी पड़ेगी ना। हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोल रही हो। हम जब तक गलत चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे तब तक वो हम पे जुल्म करते रहेंगे। अब सर उठा के जीने का वक्त आ गया। सोनिया, सोनिया, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? हाँ, तुम्हें बोला था मैंने ब्लू कलर का फाइल रख देना मेरे ऑफिस बैग में, पर तुम तो बाकी सारे फाइल्स रखी हो, बस ब्लू वाले को छोड़ के। ऐसा हुआ है क्या? सॉरी समीर जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा? तुम्हारे वजह से मेरा मीटिंग कैंसिल हो गया, बॉस से कितना कुछ सुनना पड़ा। वैसे दिन भर घर पे बैठ के करती क्या हो तुम? हाँ, बस अंतरा के बारे में सोच के इनसिक्योर होती रहती हो। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों इनसिक्योर होंगी भला, और वो भी उस काली के लिए? मुझे तो यही लग रहा है। अरे लग क्या रहा, यकीन है मुझे कि तुम डरती हो उससे। शायद तुम्हारा कुछ पास्ट जानती है वो, या फिर तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है, यही कारण होगा। समीर जी, आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। और तुम्हारी लापरवाही के चलते आज मेरा जो इंसल्ट हुआ उसका क्या? हाँ, सही कहा था आर्यन, पढ़ी लिखी समझदार लड़की ज्यादा जरूरी है लाइफ में। गोरी सुंदर देख के शादी करने से कुछ फायदा नहीं। पता था मुझे कि अंतरा घर में आते ही मेरे साथ यही सब शुरू हो जाएगा। तू रुक अंतरा, मैं तो तेरी खबर जरूर लूंगी। ये हार चोरी होने की घटना को काफी दिन बीत गए। आर्यन की माँ मन ही मन दुखी तो थी, पर वही बात बार बार दोहराने से हार तो नहीं मिलने वाला, ये सोच के वो भी चुप रहती थी। और अंतरा धीरे धीरे घर के काम में हाथ बटाते बटाते सबके नजर में थोड़ी बहुत अच्छी बनते जा रही थी। और दूसरी तरफ सोनिया अंतरा को अपनी पोजीशन में देख के अंदर ही अंदर जल रही थी। फिर एक दिन, माँ, आज मेरा पीएचडी का एग्जाम है, मैं अभी निकल रहा हूँ। आप भगवान के पास मेरे लिए पूजा कर देना। ठीक है बेटा, तुम्हारा ये फाइनल एग्जाम खत्म हो जाने के बाद हम कहीं साथ में घूमने चलेंगे। पापा बोल रहे थे उन्हें रामेश्वरम देखने का बहुत मन है। ठीक है माँ, अंतरा को साथ में लेकर कहीं घूमने नहीं गया अभी तक, हम सब साथ में चलेंगे। रहने दे बेटा, हम अपना देख लेंगे, तू अपनी पत्नी के साथ चला जा। माँ, अंतरा बहुत अच्छी लड़की है, आप बस उसके रंग को इग्नोर करके कभी उसे समझने की कोशिश तो कीजिए। देखना, आप भी उससे बहुत प्यार करेंगी। जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सोनिया, बहू तुम हमेशा इसी कमरे के अंदर क्यों रहती हो? अरे वो अंतरा को देखो, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और वो सबके मनपसंद का खाना बनाना, सबके साथ घुलना मिलना, अच्छे से बातचीत करना, आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, कितना कुछ करती है। पर तुम तो बस दिन भर 2 ही काम करती रहती हो। एक माँ से फोन पे बात करती हो, नहीं तो बेड पे आराम करती रहती हो। माँ जी, मुझे उस भिखारी कंगाल लड़की के साथ मिलके घर का काम नहीं करना। सोनिया, वो लड़की अंतरा कभी थी कंगाल गरीब, अब वो इस घर की बहू है। उसका परिचय अब हमारे खानदान से होगी, उसके मायके से नहीं। इसलिए उसे कंगाल, भिखारी, गरीब ये सब बोलना बंद करो और जाओ उसके साथ मिलके घर के काम में हाथ बटाओ। ये बुढ़ी भी अब धीरे धीरे उसे सपोर्ट करने लगी है। सोनिया, मैंने तुमसे कुछ कहा? जी माँ जी, जाती हूँ। अंतरा, आज मैं रोटी बनाऊंगी। हाँ ठीक है, मैंने सब्जी दाल वगैरह बना दिया है, तुम रोटी बना दो। और हाँ,
मेरे ससुर जी के लिए रोटी नहीं पराठा बना देना, उन्हें रोटी खाना पसंद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी, ऐसे ऑर्डर मत दे मुझे। सोनिया भाभी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ गोपी, मैं आज शाम को मेरे मायके जाऊंगी। तुम यहाँ का जो फेमस काजू कतली मिलता है उससे 2 केजी ले आना। और हाँ, ऊपर मेरे कमरे में बैग के पास रख देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। ठीक है भाभी, मैं अभी ले आता हूँ। लगता है सोनिया मैडम रोटी बनाते बनाते अभी 1 घंटा यहीं किचन में रहने वाली है। क्यों ना इसी के गेम में इसे ही फंसाया जाए। गोपी भैया। जी भाभी जी। सुनिए, मेरे लिए भी काजू कतली 1 केजी ले आना। ठीक है भाभी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।